राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना गिरा हुआ मैंने नहीं देखा। राजस्थान में जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक कैलाश मेघवाल, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह के जो राजनीतिक हालात हैं, आप किस तरह से देखते हैं उसे? देखिए, राजस्थान की जनता को अच्छा प्रशासन चाहिए। ये कहा जा रहा है कि आपने प्रेस रिलीज किया है कि जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं वो ठीक नहीं हैं और सरकार को इस तरह से गिराने की साजिशें नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक हालात में तो आज राजनीति का स्तर जितना गिर गया है, मेरे 60 साल के राजनीतिक जीवन में इतना गिरा हुआ मैंने नहीं देखा। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की काम कर रही है, अब जैसे आप देखिए एक बाड़ाबंदी का मतलब आप समझते हैं? प्रत्येक विधायक की समझ और उसकी निष्ठा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये दोनों पार्टियों में हुआ है। ये आखिर कौन सी राजनीति है? इस राजनीति को ठीक करने के लिए कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और शुरू से भारतीय जनता पार्टी ए पार्टी विथ डिफरेंस और नैतिक मूल्यों की पार्टी रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर स्टेप नैतिक मूल्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। उसी आधार पर राजस्थान की राजनीति में उन्हें अपनी हिस्सेदारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो उपनेता है, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सब सचिन पायलट के समर्थन में बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सचिन पायलट के समर्थन में बीजेपी को जाना चाहिए? मेरा इस मामले में इतनी टिप्पणी है कि ये उसके जैसे पीछे दौड़ रहे, जैसा आपने कहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन उसने तो साफ मना ही कर दिया है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और ऐसी स्थिति में उसकी गरज करना और उसके पीछे पड़ना, और मैं ये भी बुरा मानता हूँ जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव से राजनीति चल रही है और उसमें विधायकों का जो है बहुमत बनाने की कोशिश की जा रही है, वह नितांत निंदाजनक है। ये आरोप तो बीजेपी पर लग रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आप इसको बुरा मानते हैं? बिल्कुल बुरा मानता हूँ। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, चाहे कोई नेता हो। और जनता का जो मैंडेट मिलता है उस मैंडेट के आधार पर 5 साल तक राज्य करना चाहिए। बाकी जनता के मैंडेट को डेमोक्रेटिक तरीके से छोड़ करके अनडेमोक्रेटिक तरीकों से मैंडेट को बदलना वो राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है और राजनीतिक नैतिकता धरातल का पूरी तरह पतन है। एक जो कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो है वो बंगला आवंटित किया है अशोक गहलोत ने ताकि काम आए सरकार बचाने में। देखिए, ये बंगले वाली जो है कंट्रोवर्सी, एक व्यर्थ की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। ये केवल राजनीतिक हेतु है। बाकी मैं देखता आया हूँ कि जब भी मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी विधायक चुनकर आ जाता है तो उसका बड़ो बंगले का पात्रता होती है। जैसे 1980 में भैरव सिंह जी, बीजेपी हार गई थी, लेकिन भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे और इसलिए वो एमएलए होते हुए भी बड़े बंगले में रहे। इसी तरह अशोक गहलोत जी भी, ये भी जो है एमएलए रहे थे और जीत कर आ गए। ये भी प्रतिपक्ष के वरिष्ठ विधायक के नाते अच्छे बंगले में, बड़े बंगले में रहे। तो ये बंगले वाली राजनीति बहुत ओछी राजनीति है, हल्की राजनीति है। इसको राजनीतिक जो है बनाना है, राजनीतिक मुद्दा बनाना निहायत निंदनीय है। ये जो आरोप लग रहे हैं चाहे सचिन पायलट चाहे हनुमान बेनीवाल की वसुंधरा राजे अभी अशोक गहलोत के साथ खड़ी हैं, अगर नहीं है तो चुप क्यों हैं? अब ये कौन किसके साथ खड़ा है ये तो आज की राजनीति में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई तरह के उतार चढ़ाव और एडजस्टमेंट चलते हैं राजनीति में, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वसुंधरा राजे चुप क्यों है? ये सब पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि कहाँ है और चुप क्यों है। वसुंधरा राजे अभी सावन बीता रही है धौलपुर में। उसके पहले वो जो है लखनऊ थी। ये लगती क्या कहते हैं कोरोना वायरस के साथ जो कर्फ्यू लगा लखनऊ में थी। ऐसी स्थिति में और सक्रिय है, जगह जगह समय समय पर वो आती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके नाम से प्रेस नोट जारी कर कहा है कि कैलाश मेघवाल से सीख लेनी चाहिए बीजेपी के नेताओं के। वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, अशोक गहलोत की ओपिनियन है मेरी राय के बारे में तो अच्छा है, स्वागत योग्य। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप भी अशोक गहलोत से सॉफ्ट कॉर्नर है, जरूरत पड़ने पर साथ दे सकते हैं? मैं राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी
उस निर्णय का पालन करूंगा। इसमें न तो इंडिविजुअल मेरा कोई लेना देना है, लेकिन आज की तारीख में मैंने जरूर कहा है कि चुनी हुई सरकार को अनैतिक हथकंडों से हटाना नियाहत राजनीति में निंदनीय है। यही मैंने कहा है और इस बात के अशोक गहलोत ने स्वागत किया है तो बहुत अच्छा है। कैलाश मेघवाल है अपनी साफगोई के लिए शुरू से जाने जाते हैं। भैरव सिंह शेखावत के साथ वसुंधरा राजे पर सबसे बड़ा हमला इन्हीं ने बोला था और आज जब बीजेपी सचिन पायलट के साथ दिख रही है तो एक बार फिर से कैलाश मेघवाल अपने मन की बात बीजेपी नेताओं को सुना रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।